परम पावन वीतराग कल्प योगलिक युग जीवी युग प्रधान आचार्य प्रवर श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेया साधु वरिया जी, वंदनीय साधु और साध्वीगण, समणीवरन और इस विकास की महान यात्रा के साझीदार, अंग्रेजी में पार्टनर कहते हैं, श्रावक और श्राविका। मैं सबसे पहले अत्यंत आदर और श्रद्धा पूर्वक परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सादर स्मरण करता हूँ। आप श्री ने गुरुदेव श्री तुलसी के पाठ महोत्सव को विकास महोत्सव का स्थायी स्वरूप प्रदान कर, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म संघ की गति प्रगति को जांचने परखने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर दिया है। पूज्य प्रवर, मैं कई बार सोचते सोचते बहुत अंदर चला जाता हूँ। मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि तेरापन जैसा एक छोटा सा संप्रदाय और विकास की इतनी छलांगे लगाते जाए, जिसको जैन धर्म पूरे देश और विदेश में जिसे जैन धर्म का पर्याय कहने लग जाए। कुछ न कुछ तो है गुरुदेव, कारण तो कुछ है। अंदर से फिर एक आवाज प्रतिध्वनित होती है कि शायद एक कारण यह हो कि इस धर्म संघ का विकास मर्यादा और अनुशासन, व्यवस्था और इन बातों के तटबंधों के बीच हो रहा है। दोनों तरफ तटबंध लगे हुए हैं। ये तटबंध क्या करते हैं? जो हमारी क्षमताएं हैं उसका क्षरण नहीं होने देते, क्षमताओं को ये बाहर नहीं जाने देते। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा एक कारण और है गुरुदेव, वो मैं आपकी तरफ इंगित करूंगा कि इस धर्म संघ के जो आचार्य होते हैं वो इतने सर्वशक्तिमान होते हैं। आचार्य की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस धर्म संघ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य जो निर्णय करते हैं वो निर्णय अंतिम अकाट्य होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर आप और मैं पूज्य गुरुदेव आपकी तरफ मुखातिब होऊंगा, लेकिन आप बार बार कहते हैं कि मैं संघ से बड़ा नहीं हूं। आज इतने सर्वशक्तिमान शक्तिधर आचार्य अपने आप को बड़ा नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामान्य एक साध्वाचार की चर्या एक साधु की, सामान्य साधु की होती है, मेरे ख्याल से उसी चर्या को आप जीते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ इसको अन्यथा न लेंगे, बल्कि आचार्य श्री आप तो इस मामले में सबसे आगे हैं। तो शायद इस धर्म संघ की विस्तार यात्रा का यह एक राज हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, मैं अभी पिछले दिनों श्रीमद् जयाचार्य की काव्य कृति भिक्षु रस रसायन पढ़ रहा था। 2 पार्ट है उसके, इसमें एक लघु भिक्षु रस रसायन है। और मैं पढ़ते पढ़ते दंग हो गया। मैं वहीं रुक गया। मैं सोचते सोचते, शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ा है कि जिस तेरापन धर्म संघ का उदय कहने के लिए विक्रम संवत 1817 में हुआ, लेकिन नहीं, इतिहास के उस एक छोर पर, एक उस किनारे पर बहुत कुछ कह दिया गया था। उसे हम ज्योतिषीय गणना कहें या उसे एक भविष्य, अदृश्य भविष्यवाणी कहें। श्रीमद् जयाचार्य लिखते हैं कि जब जिस दिन भगवान महावीर का निर्माण हुआ, उसी रात उनके जन्म नक्षत्र पर एक क्रूर स्वभाव वाले एक भस्म राशि ग्रह उस दिन लग गया था। तो हो सकता है काफी लोग जानते हों, लेकिन मेरे श्रावक तो शायद श्राविका कम जानते हैं। और उसका प्रभाव वो 2000 वर्ष का था, छोटा मोटा नहीं। और उस 2000 वर्ष के ग्रह का प्रभाव ये हुआ कि जैन धर्म इतना शक्तिशाली होने के बाद में भी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण संस्कृति की दोनों धाराएं लगभग साथ साथ चली थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, कि उस ग्रह का प्रभाव रहा। जैन धर्म आगे चलकर
विभक्त होता गया, टुकड़ों में बढ़ता गया, सोच अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती। नंबर 1। नंबर 2, श्रीमद जयाचार्य लिखते हैं कि एक और हमारा जैन ये बात इसमें क्या कौन से में कल्प सूत्र में ये बात ऑथेंटिक रूप से हम उसको पढ़ सकते हैं। श्रीमद जयाचार्य लिखते हैं कि एक और हमारा ग्रंथ है बंकचूलिया। बंकचूलिया में एक बात कही गई है कि भगवान महावीर के निर्माण के 291 वर्ष बाद महाराज संप्रति होंगे, और इतिहास के पाठक जानते होंगे कि महाराज सम्राट अशोक के ये पौत्र थे। दोनों दादा और पोतों की धाराएं अलग थी। सम्राट अशोक भारत और भारत से बाहर बौद्ध धर्म को ले गए, तो कहते हैं कि संप्रति राजा ने भी यह प्रयास किया जैन धर्म को यहाँ से बाहर ले जाने का। उसके बाद 1699 वर्ष फिर वही खराब समय। उसके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि विधर्मी लोगों ने जैन धर्म को पटकने में, उसके पछाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। वो अलग बात थी कि जैन धर्म चलता गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये दोनों की काउंटिंग लगभग 2000 वर्ष होती है। समय समाप्त हो रहा था, अच्छे दिन आ रहे थे जैन धर्म के लिए। और हमारे साधु साध्वियाँ तो सब जानते हैं, आप हमारे संत भी जानते होंगे कि उस बीच 1500 के 23 संवत में एक लोकासा का उदय हुआ। लोकासा एक श्रावक थे, लेकिन उन्होंने एक पंथ की शुरुआत की और लोकासा की हुंडी के नाम से आचार्य भिक्षु ने उसको लिपिबद्ध कर रखा। लेकिन दुख की बात यह थी 20-30 वर्ष में वो बिखर गया। क्यों बिखर गया कि फिर एक 333 वर्ष का एक धूमकेतु ग्रह फिर लगे। पता नहीं ये ग्रह जैन धर्म के पीछे क्यों पड़ गए थे, और फिर वो विभक्त हो गया। ये सारी गणना 2323 वर्ष होती है, 2323 वर्ष। श्रीमद जयाचार्य कहते हैं कि जब ये जोड़ बाकी करें तो भगवान महावीर से लेकर 2323 वर्ष की बात करें तो विक्रम संवत में उसको कन्वर्ट करते ही विक्रम संवत 1857 इसमें आ जाता है, 1853 इसमें आ जाता है। तो बात यह हुई कि हम इसको तेरापंथ के साथ कैसे मिलाएं, तो उसका भी समाधान श्रीमद जयाचार्य अपनी कृति में देते हैं कि हम याद करें कि 1817 में धर्म संघ की उत्पत्ति हुई, लेकिन आचार्य भिक्षु तो जूझ रहे थे। आचार्य भिक्षु तो संकटों का सामना कर रहे थे। आदिम किसी ने कहा दीक्षा, बोलो दीक्षा किसकी दूं, कोई मेरे पास आवे तो आने नहीं दिया जा रहा था। तो वो कुछ संघर्ष का समय था, उससे निकले। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यह रही कि 1853 तक संतों की संख्या 8 से 12 के बीच में लटकती रही। और इतिहास कहता है कि 1853 इधर ग्रहों की विदाई, इधर हेमराज स्वामी की दीक्षा, पूज्य प्रवर, वो दिन है और आज का दिन है। न तेरापंथ धर्म संघ ने पीछे मुड़ के देखा है और न हमारे आचार्यों ने। मैं इतनी इस बात को इसलिए आज कहना चाह रहा था, बात यह नहीं थी कि वहां ये लिखा हुआ था कि ग्रहों के बाद में जैन धर्म का उदय होगा। बात यह थी कि इस ग्रहों के उदय के बाद एक ऐसी विशुद्ध परंपरा जिसका नेतृत्व आचार्य भिक्षु को करने को अवसर मिला, जिसका नामकरण तेरापंथ हुआ, यह हमारे लिए। तो जिस धर्म संघ के पास इतनी बड़ी बात धरोहर हो, फिर विकास महोत्सव तो हम मनाते ही जाएंगे। पूज्य प्रवर, दूसरी बात में मैं आ रहा हूँ। शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमजी स्वामी को अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात की। वो मार्के वाले व्यक्ति भी थे, मर्यादा महोत्सव पर बोलते तो कोई ना कोई ऐसी बात कड़वी कड़वी बोल ही देते थे। वो लिखते हैं कि इस धर्म संघ का विकास चतुर्विध धर्म संघ इसके विकास का माध्यम है। बिल्कुल सही। तो मुनिश्री लिखते हैं कि चतुर्विध धर्म संघ में पहला नंबर किसका, तो पहला नंबर साधुओं का। मुनिश्री लिखते हैं कि भाई पहला नंबर गणित के हिसाब से पहला, गुरुदेव मुझे पता नहीं ये मेरा कैलकुलेशन कैसा है, मैंने इस बात को पकड़ा और उसको कैलकुलेशन, इसको विश्लेषित करने का प्रयास किया। वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहले नंबर वाले धर्म संघ की इस विकास यात्रा में कितने महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जब आचार्य भिक्षु अलग हुए कुछ संत ही उनके साथ थे, कोई दूसरा तीर्थ नहीं था।
मेरे ख्याल से आचार्य भिक्षु यदि अकेले निकलते, मेरा ऐसा मानना है, तो शायद इतनी तेजी नहीं होती। उस तेजी के हकदार उस समय जो साथ में जो संत थे वो थे। यह विकास यात्रा का पहला बिंदु। दूसरी बात, आप हम और सब जानते हैं कि लोहा पिघलता नहीं है। लोहे को तो बहुत कोई ऐसी आंच दे तो पिघलता है, लेकिन वो लौह पुरुष आचार्य भिक्षु भी कुछ क्षणों के, कुछ समय के लिए निराश हो गए। होती है निराशा, आदमी के जीवन में आती है। उसने कहा कि जब कोई आते ही नहीं है, कोई समझने को तैयार ही नहीं है, किसी को शुद्ध सात्वाचार की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, मैं तो अपनी तपस्या करूंगा। इतिहास बताता है कि एकांतर तपस्या में गए, आतापना में गए आदि, और उस समय फिर एक बार हमारे संतों ने फिर बाजी मारी। रत्नादिक मुनि थिरपाल जी और फतेहचंद जी दोनों श्री पूज्य चरणों में आए, हाथा जोड़ी करी, जो ये काम तो आप हमें बढ़ा दो, जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और इतिहास कहता है आचार्य भिक्षु ने रत्नाधिक मुनियों का सम्मान करते हुए अपना पथ मोड़ा, कारवां आगे चल पड़ा। यह एक दूसरा अवसर था। तीसरी बात, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1953 तक तो 8 और 12 में उलझे रहे, संतों की संख्या नहीं बढ़ी। लेकिन जब हेमराजी स्वामी आए तो उसके बाद में संतों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बहुत कुछ बढ़ गया। फिर एक बार हमारे संतों ने इस धर्म संघ की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव एक हासिल किया। और एक और बात इस युग की जोड़ना चाहता हूं। अभी आप श्री ने संवत्सरी के दिन जब आचार्यों के जीवन वाचन कर रहे थे, पूज्यवर आपने माणकगणी के देवलोक में महाप्रयाण और डालगणी के चयन के बीच का इतना सुंदर विवेचन किया। पूरे देश भर में लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। आपकी प्रस्तुति तो ऐसे ही बढ़िया है, लेकिन बहुत प्रस्तुत किया। यह काम किसने किया? यदि संत मंडली नहीं होती तो इस खतरे से हम बाहर कैसे होते गुरुदेव? तो मैं आज इस अवसर पर हमारे यहाँ विराजित और बहिर्विहार में बहुत संत हैं, हो सकता है मेरी बात उन तक पहुंचे। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ से 2 बात कहना चाहूंगा कि एक तो आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दूसरी ये कहूंगा यह बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिला। यह सौभाग्य आपके खाते में ही जाना था। तो मेरी करबद्ध विनती है, हम सब एक हैं, चतुर्वेद धर्म संघ, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं, फिर निवेदन करता हूं, आपने शुद्ध आचार और विचार, हमारे छोटे बड़े सब साधु साध्वियां, आप हमेशा मोर्चे पर डटे रहें और ये ध्यान रखें हम आपके पीछे खड़े हैं। आप आगे हो लेकिन हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारे साधु साध्वियां विराजमान है, समनी जी विराजमान है। पूज्यवर, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि इनकी साधना, इनकी क्षमता ने देश और दुनिया में इन्होंने लोहा बना दिया अपना। हमारे साथियों ने, समणियों ने जो छाप छोड़ी है, ये विकास यात्रा के, तो मैं समझता हूं कि मैं क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। और इस विकास यात्रा के 2 पार्टनर, 2 साझीदार हम लोग हैं, साधु और साधुयां, श्रावक और श्राविका। मैं गुरुदेव बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, 250 वर्षों का इतिहास है, हम कभी पीछे रहे नहीं और गारंटी है हमारी, हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्यों कि पीछे नहीं रहना, हारना हमारी आदत नहीं है। आप निश्चिंत रहे थे हम श्रावक समाज की ओर से कि श्रावक समाज आपको, आप तो बोलते ही कम है, यह आपकी एक मतलब मैं प्रकृति है, लेकिन हम तो बोली थोड़ी देखते हैं, हम तो आपकी नजरों को निहारते हैं। बस हमारे समझ में आ जाता है कि अभी नजर क्या है। तो मैं इस विनम्र के साथ कि हम सभी मिलकर विकास के इस रथ को आगे से आगे खींचते रहें। मैं मानता हूँ दिनेश सोनी के पास समय की कमी होगी, लेकिन 1-2 छोटी छोटी बातें और कहूँगा। उन्हीं श्री आचार्य प्रवर, आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि जब तेरापंथ की स्थापना हुई तो हम सब गाँव में रहते थे और गाँव में सादा जीवन था, व्यापार में कृषि आधारित था, छोटी मोटी दुकान करते थे, काम चलता था। और साधु साध्वियां जब पधारते तो कितनी भाव भक्ति थी। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एक छोटे गांव का हूं, चलती थी हमारी छाप, चलती थी वहाँ
हमारे साधु साथियों आते हैं, दूसरे समाज के लोग, हमारी छाप थी। और आपने तो पूज्य वर्ष सन 2010 में प्रत्यक्ष देखा है कि उस दिन जब आप गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी चातुर्मास की घोषणा की, 36 ही कौम के लोग हमारे साथ थे। तो ये था हमारा रुतबा। लेकिन परिस्थितियां बदली, शिक्षा के और आजीविका की आवश्यकता बढ़ी, तो धीरे धीरे हमारा समाज शहरों की ओर जाने लगा। और जाते जाते आज तो पूज्यवर गति इतनी तेज है पलायन की कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। इसका पता तो हमारे साधु साथियों को है जो पधारते हैं। तो मैं आज एक निवेदन ये आपसे कर रहा था कि उस समय कुछ बड़े क्षेत्रों में चतुर्मास और 8 महीने से खेकाट विचरना होता था, वो छोटे छोटे गांव होते थे। पूज्य प्रवर अब ऐसा लग रहा है कि वो गांव तो लगभग खाली हैं। घरों में मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो जाता हूं मेवाड़ के कई गांवों में कि एक बूढ़े माँ बाप समझ लो कि जिद पर अड़े हुए बैठे हैं कि इस घर की चौखट को लांघेंगे ही नहीं, या ऐसा हो सकता है कि उनका वहां मन नहीं लगता होगा। इस परिस्थिति में अभी तक शासन श्री बालचंद जी स्वामी के चौखड़े ये चल रहे हैं, अभी उनकी लिस्ट से काम हो रहा है। मेरी आपसे विनती है कि इस पर इसका एक पुनः सर्वेक्षण हो। वो सर्वेक्षण इसलिए हो कि कई बार साधु उसका कहते हैं कि हम वहाँ जाएं, और तो छोड़ो आज की व्यवस्था तो हो, सुनने वाले भी तो कोई हो, नहीं है तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बार आप महासभा के पदाधिकारी बैठे उनको दृष्टिपात करें, वो चौखड़ों का सर्वेक्षण कर दें। सर्वेक्षण करके साधु साध्वी जिस जगह चौमासे में जाए उनको वो चौखड़े है वो नए ढंग से मिल जाए तो एक अच्छा उपयोग हो सकता है। ये निवेदन आपको है। और अपनी बात को पूरी करने से पहले अब मैं इधर से नहीं, मैं उधर नजर करना चाहूँगा। पूरे देश भर के श्रावक समाज से एक मेरी विनती है, हो क्या रहा है बात उससे जुड़ती है कि हमारे धीरे धीरे जो हमारी नई पीढ़ी है वो शहरों में जाके, वो गए शहरों में उसकी चिंता नहीं। चिंता यह है कि अपने जन्मभूमि को, अपने गांव को, अपने पुरखों की जन्मभूमि को वो भूल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो मैं आज एक विनम्र निवेदन पूरे समाज से करना चाहूँगा, भले आप शहरों में रहें, कोई चिंता नहीं, खूब कमाएं, खूब धर्म ध्यान करें, वहाँ साधु साथियाँ पहुँच रहे हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन साल में 1-2 बार ही सही अपनी जन्मभूमि को अपने बच्चों के साथ, टाबरों के साथ एक बार साल में आए, 1-2 बार आए। ये मान लें कि वो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी एक बात मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वैसे तेरापन बहुत है, लेकिन मेरी ये विनती है कि अपने उस गांव में जहाँ की जन्मभूमि है, यदि तेरापन भवन नहीं है तो पहला काम आप उसमें योगदान करें। और वो योगदान इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जैसा कि लग रहा है, तो हम तो रहे नहीं लेकिन तेरापन भवन वहाँ जरूर रहे। और यदि हम अपने गांव में जाएं तो हमारे उतरने की तो जगह हो, हमारे ठहरने की तो जगह हो, और साधु साधियों भी यदि पधारे हैं तो उनके भी विराजने की स्थिति हो। यह बात कहने के साथ एक पीड़ा और है मेरे मन में, अच्छी नहीं लगी। मैंने सुना है कि हर गांव में बिकवाड़ी चल रही है, हर गांव में लोग अपने पुरखों के उस जमीन को, उस मकान को बेच रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं तो अब आवा तो हाँ कौन। मैं मानता हूँ कि आप नहीं आ रहे हो, मेरी आज ये विनती है कि आप बेचो नहीं बेचो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सके थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। एक बार साल में 2 बार एक बार चक्कर काटो, आप आओ, तेरापन भवन के संबंध में विचार करो। और एक बात और हो सकती है गुरुदेव, इस मामले में अग्रवाल समाज, सीकर और शेखावाटी पूरे खाली हो गए हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां सब खाली पड़ी है। और कहते हैं कि वो जो आके पूछते हैं कि हमारी हवेली हुआ करती थी, तो हवेली तो उड़ गई, जिसको रख के गए थे उसने कब्जा कर ली। तो मैं कह रहा हूं कि वैसी वो बात नहीं है। तेरापन भवन तो कम से कम वहां रहे, और बेचने की बात तो हो सके तो एक तरीका और है, अपने पिताजी के नाम, अपने दादाजी के नाम वहाँ कोई सामुदायिक केंद्र कर लो, वहाँ कोई शिक्षण प्रवृत्ति चला दो, वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा चला दो। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में जो नाम लगेगा, जैसे अग्रवाल समाज के लोगों के नाम लगे हुए हैं, तो
हम अमिट हो, हम हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे। समय की सीमा का मैंने अतिक्रमण किया या प्रतिक्रमण मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं कहता हूँ आज का दिन तो पूज्य प्रवर हमारा है, और पूज्य प्रवर मैं आपसे क्या निवेदन करूं, संवत्सरी के दिन आपने कृपा करके हमारा नाम लिया, मुझे नाम तो हम आपका लें, आप हमारा नाम क्या लें, आप तो हमारे मन में आपने हमें बसा रखा है। मांगीलाल साहब इतने अशक्त हैं, फिर भी ये पता नहीं है। अभी बताया कि बुद्ध मंदिर चले गए, और आपने भी फरमाया था कि 4 थे, अब 3 रह गए। तो गुरुदेव है तो हम 3, लेकिन क्षमा करिएगा, मौका पड़ने पर 300 से कम नहीं है। यह आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, जो भी हमें आज्ञा हो हम वो काम करें। और फिर आपसे कहता हूँ कि धर्म संघ के विकास में निरंतर सोचते हुए इस विकास के रथ को, पता नहीं अभी तो हमें जो वरदान ग्रंथों में मिला है, तो मेरे को तो लगता है कि हमारी मंजिल पता नहीं कितनी आगे होगी, कितनी ऊंची होगी। इसी भावना के साथ हो हमारा। पदमचंद जी पटावरी ने समाज को जगाया, कुछ अपनी ओर से सजेशन भी दिए, और 3 नहीं 300 की बात भी इन्होंने कह दी। ये तेरापंथ धर्म संघ पटावरी जी की दृष्टि में छोटा है, हो सकता है छोटा है, पर वह छोटा संख्या की दृष्टि से है, शक्ति की दृष्टि से नहीं। जहां शक्ति है वहां बहुत बड़ा हो जाता है। कल रात्रि में परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। हम उस समय में देख रहे थे, लगा कि अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, पर वे तेरापंथी से कम नहीं लगे। तेरापंथ की चिंता उन्होंने विशेष रूप से चिंतन, तेरापंथ के बारे में चिंतन दिया, कैसे तेरापंथ का और विकास हो सकता है, कैसे विस्तार हो सकता है। रात्रि में का समय था, इसलिए